ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। কি ডিউটি দিল বাবা আজকে? কি করে মনকে বশ করবে? সবাইকে শেখাতে হবে, টিচার হতে হবে। কারা কারা রাজি দেখি হাত তুলে। এ কি খুব কম হাত তো। বাদ বাকি স্টুডেন্টই থেকে যাবে সারা জীবন, টিচার আর হবে না নাকি? হ্যাঁ, তো বাবা তো ডিউটি দিয়ে দিল, ডিউটিও নেবে না। प्रश्न, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? बाबा কোন বাচ্চাদের কিছু एक्सेप्ट करे ना? उत्तर, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को साहूकार बनाऊं, यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वो कल गरीब बन जाते। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। बाबा बोलছেন, আমার হাতে চাবি আছে। কাকে গরিব বানাবো, কাকে সাহুকার বানাবো। তো কাকে বাবা সাহুকার বানাবে? যার অহংকার থাকবে না, তাই না? অহংকার থাকলে বাবা সে সেবা অ্যাকসেপ্ট করবে না, তাই না? ওই জন্যে বলে, তাই না, গুপ্তদান মহাপুণ্য, তাই না? ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आज के टीचर होবার জন্য বলছে, টিচার না হলে উচ্চ পদ পাবে না। অনেকে মন বশীকরণ মন্ত্র দিতে হবে। করবো তো সবাই এই সেবা। কত জায়গায় গীতা পাঠশালা খোলে, পড়ানোর জন্য লোক নেই। বাবার মুরলি পড়াবে তার জন্য কেউ নেই। এ তো ঠিক কথা না। কত রাজার সিট সব বাকি আছে, কেউ আসছে না রাজার সিট নিতে। এ তো ঠিক কথা না, তাই না? তো তৈরি হতে হবে। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। बाबा बोलছেন, शक्ति देने वाला है गुरु, और गुरु হচ্ছে এক শিব বাবা। বাকি যেহেতু শিব বাবা সব জায়গায় টিচার হতে পারবে না, সব সেন্টার গীতা পাঠশালা বাবা পৌঁছতে পারবে না, তাই টিচারের সিট বাবা ভাগ করে দিয়েছে। টিচারের সিট বাবা দিয়ে দিয়েছে সবাইকে, যে চাই নিতে পারে, কিন্তু গুরুর সিট
बाबार हाथे, केन शक्ति देने वाला एक शिव बाबा। तो तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वो सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वो टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो। मन मना भव का बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। কি বললো বাবা? কি ডিউটি দিয়েছে বাচ্চাদেরকে? কাজে কর্মে চলতে ফিরতে বাবাকে ইয়াদ করো। পরপর 3-4 দিন হয়ে গেল বাবা ভুলে যাচ্ছে। তো বাচ্চাগুলো কাজে কর্মে বাবাকে ইয়াদ করছে না ভুলে যাচ্ছে? করছে। তো বাবা বলছেন, এক তো মুঝে ইয়াদ করো, আর 2 টিচার হবার সেবা করো। বাবার এখন অনেক টিচার লাগবে, অনেক পাড়া বাকি, অনেক জায়গায় বাকি, যেখানে সেবা করতে হবে। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो, तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसीलिए बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। তাই না? এক্ষুনি গান বাজছিল না, দেবী দেবতার দুনিয়াতে কত সুন্দর আমরা ছিলাম। বাবা বলছেন ইয়াদ করো কেমন দুনিয়াতে তোমরা ছিলে, আর সেই দেবদেবীর এখন কি অবস্থা, কীরকম অবস্থায় সব চলে এসেছি। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। বাবা বলছেন আবার তোমাদেরকে তোমাদের রোলে ফিরে যেতে হবে, আবার নিজেকে পবিত্র আত্মা দেবদেবী আত্মা বানাতে হবে। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। উঠতে बैठते चलते बाप को याद करो। দুনিয়াতেও প্রথা আছে না, গঙ্গা স্নান করলে পবিত্র হয়ে যায়। বাবা বলছেন শিবের জটার থেকে তো জ্ঞান গঙ্গা বেরোয়, জ্ঞান গঙ্গাতে রোজ স্নান করো, বাবাকে याद करो, पवित्र हो जाओ। तो बाबा कहते वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते। তাই না? গঙ্গা স্নান করে যদি পবিত্র হয়ে যেত তাহলে এত দুঃখ, এত রোগ, এত অশান্তি থাকতো, সব পাপ তো ধুয়ে গেল, কিসের পানিশমেন্ট? तो पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। কি বলল বাবা? হে আত্মা बच्चों, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার লাইট মাইটের ছত্র ছায়াতে স্নান করো, তাহলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া পৌঁছে যাবে। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता नहीं। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। इस मुख द्वारा, इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, যেখান থেকে গঙ্গা বেরোলো সে জায়গাকে তীর্থস্থান মানে, যে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা বেরোলো, তাই না? এখন তো বুঝতে পেরেছি না আসল গৌমুখ কোনটা, কোথায় থেকে গঙ্গা বেরোয়, তাহলে তীর্থস্থান আসল কোনটা হলো? বাবার সেন্টার, তাই না? वो गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। ওই জন্যে হিন্দু ধর্মে গোমাতাকে পুজো করা হয়, তাই না? আসল গোমাতা কি? যেই গরুর মুখ থেকে জ্ঞান বেরোলো, তাই না? তো বুঝতে পারলেন সব পূজনীয় আত্মা বসে আছে, যার মুখ থেকে জ্ঞান বেরোলো শিব বাবার, সেই সেই হলো সেই গৌমাতা, তাই না? जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं, तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटने हैं।
बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वो परम आत्मा है, शक्ल में और कोई फर्क नहीं। तो 5-6 ফুটের দেহ মধ্যে বসে আছি আমরা সব আত্মা জ্যোতি। বাবা বলছেন যেমন তোমরা আত্মা জ্যোতি তেমন परमात्मा ज्योति। बाबा बोलचन शक्ल में और कोई फर्क नहीं। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग है, बाकी आत्मा तो एक जैसी है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वो भी बिंदी हम भी बिंदी। तो परमानेंट देशेर बाड़ी आत्मागुलोर कोथाय? आसल शिवेर मंदिर कोथाय? परम धाम, ताई ना? यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता वो कह देते। ड्रामा प्लेन अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो, ताई ना? আমরা দেখো রোজ বাবা বাবা করছি, রোজ তাই না বাবাকে যোগ লাগাচ্ছি, জ্ঞান শুনছি। যখন আমরাই বাবাকে ভুলে গেলাম, তো যে দুনিয়াওয়ালারা তারপর কলিযুগী আত্মা তো বাবাকে জানলোই না, লাস্ট সময়ে জানলো, তো তারা আর কি মনে রাখবে যে ভগবান কি আছে, তাই না? आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है, तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए, धनी को याद ही नहीं करते, धनी के पाठ को ही नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। कि बोलो बाबा, আমরা সেই সুন্দর দেবদেবী আত্মারা ছিলাম, রাধা কৃষ্ণের মতন, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন, তাই না? এই জন্য আজকেও বৌমা বাড়ি আসলে কি বলে, লক্ষ্মী এসেছে, তাই না? কিন্তু কি অবস্থায় চলে এসেছি, বাবা বলছে এখন জানোয়ার থেকেও বদতর হয়ে গেছে, তাই না? বুদ্ধিগুলো কত বাজে হয়ে গেছে। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, अब रियलाइज कौन कराबे। কেন এতটা পতিত হয়ে গেলাম? কারণ আত্মাকে ভুলে গেলাম, ভাবলাম শরীর সব কিছু, তাই না? कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे सारा पाठ बजाते हैं, हम सब भाई भाई हैं। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है, তাই না? সারা দুনিয়াতে এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে জিরো হয়ে গেছে। সব মানুষ আত্মারা সব জ্ঞান জানে যে মিথ্যা বলতে নেই, কাউকে ঠকাতে নেই, তাই না? কিন্তু দুনিয়া কি করে, সেই কাজই করে। তার মানে সব জ্ঞান পাপী। লোকেরা বলে না জ্ঞান পাপী, মানে জ্ঞান থাকতেও পাপের কাজ করতে থাকে। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया, हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए, তাই না? এখন বাচ্চাদের পশ্চাতাপ হচ্ছে যে আমরা ভুল করেছি, তাই না? কত বাবাকে গালি দিয়েছি, কারো কিছু খারাপ হলো আর সব কি করে, সব ভগবানকে গালি দেয় যে ভগবান দেখলো না, অন্যায় করলো আমার সঙ্গে। কিন্তু অন্যায়টা হলো কিসের জন্য? অন্যায় হলো আমার নিজের কৃতকর্মের দ্বারা, আমি করেছি তাই আমার সঙ্গে ঘটনা ঘটলো। কিন্তু দোষী কাকে করি? সব ভগবানের দোষ। আরে ভগবান তো নিরাকার, তার তো দেহ নেই, সে তো বসে আছে কোথায়, তাই না? সে তো কর্মের দুনিয়া, এই সৃষ্টি জগতে তার কোনো কাজ নেই, তাই না? তার সত্ত্বেও তার দোষ। ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए ड्रामा प्लेन अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लो नहीं कहता। माँ बाबा কখনো বলবে বাচ্চাকে কষ্ট করতে? তো বাবা বলছে কত ব্রত করলে, উপোস করলে, তাই না? এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে, কত সাধু সন্ন্যাসীরা ভগবানকে পাবার জন্যে কত কষ্টকর সব যোগাসন করলো, মাথা নিচু পা উপর। বাবা বলছে অত কষ্ট দেবো নাকি তোমাকে?
বাবা তো সহজ তপস্যা দিল, সব কাজকর্ম করো, সব ধান্দাধরি করো, রাজার মতন বাড়িতে থাকো, সব সুখ সুবিধার মধ্যে থাকো, কিন্তু বাবাকে মনে মনে বুদ্ধির কানেকশন লাগিয়ে রাখো, बाबर याद करो। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, তাই না, যেটাতে তোমার কোনো কাজ নেই, এইরকম কথাগুলো নিয়ে কেন বুদ্ধিতে কষ্ট পেতে থাকো। বাবা বলছে নিজের যেরকম গণেশের হাতি মাথা দেখায় না, তো চোখ দূরেরটা দেখো, তোমার জীবনের লক্ষ্যকে দেখো, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যকে দেখো, তাই না। সাইড সিনগুলো দেখে দেখে ডিস্টার্ব হওয়া কি দরকার, ব্যর্থ সংকল্প চালনা করা কি প্রয়োজন। तो बाबा बोलचेन कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो, मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इसीलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। কোথাও যাও, বেড়াতে গেলে, পিকনিকে গেলে, ঘর থেকে বেরোলে, তো বাবাকে সঙ্গে সংকল্প করে নিয়ে বেরোতে হবে, তাই না। বাইরে গেলে তো আরো বেশি বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, কখন কি হবে কে বলতে পারে, তাই না। तो अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं, बस, और कोई तरफ का विचार नहीं करना है, তাই না। তো কোথায় যাবার আগে বাবার কাছে 2 মিনিট দাঁড়িয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সংকল্প করে বেরোন তো, সবাই করেন তো। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है, यह तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, याद क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं बस इस याद से खत्म होंगे, इसीलिए गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है, তাই না। মুক্তিধামে যাবা, পরম ধামে যাবা কখন সম্ভব হবে, যখন আত্মা এই জগতের সব হিসাব কিতাব চুক্তি করে পবিত্র হয়ে যায়। তো সেটা সম্ভব হবে কার দ্বারা, ইয়াদের দ্বারা। যত বাবার ইয়াদ করব অত হিসাব কাটবে, অত ফ্রি হয়ে যাব, তো মুক্তিধামের যোগ্য হয়ে গেলাম। কিন্তু জীবন মুক্তি ধাম মানে সত্যযুগের দুনিয়া, যেখানে জীবনে সুখ শান্তিতে থাকবো, তাই না। তো বাবা বলছেন সেখানে যেতে হলে পড়াই দরকার, বাবা যা মুরলিতে বলে সেগুলো জীবনে ধারণ করা দরকার। तो जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। तो याद উপরেও অ্যাটেনশন, কাজে কর্মের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকা, যাতে হিসাব চুক্তি হতে থাক, কেননা কাজে কর্মের মধ্যেই তো হিসাব বেরোয়, তাই না। কারোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, কেউ কিছু বললো, কেউ কিছু করলো, তাই না, সেখানেই তো হিসাবটা আসে। তাই জন্যে বাবা বলছেন সেই জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ কর। আর যেটা ভবিষ্যতের জন্য বাবা বলছেন বাবা যে পড়াগুলো দেয় সেইগুলোতে নিজেকে শৃঙ্গার করো। तो बाबा बोलचेन जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते, धंधा आदि जो तुम करते हो वो भी दिन रात याद रहता है ना। তো বাবা এটাও বারণ করছে না, পেটের যা ধান্দা করো অসুবিধে নেই, তার জন্যে সংকল্প চালাও, কোনো কোনো ব্যাপার নেই, সেটাতে কোনো পাপ বা পুণ্য হয় না, ওটা সাধারণ, তাই না। কমসে কম ধান্দার মধ্যেও যদি বুদ্ধি থাকে তো কার কি হলো, কে কি বললো, এগুলো তো মাথায় ঢুকবে না, ব্যর্থ তো চলবে না, মানুষ ব্যস্ত থাকবে। तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, यह भी समझते हो। अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। বাবা বলছেন এ হচ্ছে পুরনো চোলা, চোলা মানে কাপড়, শরীর রূপী বস্ত্র। এই পুরনো শরীর ছাড়বে আত্মা,
এবার কলিযুগে আর জন্মাবে না, এবার নতুন দুনিয়াতে। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फ़ायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उनका पहले राज्य था, इसीलिए वो जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है, भल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वो कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापना कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। তাই না? বাবা বলছেন ভারতের সব হেডস মানে যত আছে সব মন্ত্রী মিনিস্টার সব যদি বিদেশ থেকে লোন নিয়ে বসে থাকে তো কর্জা কার উপরে চড়ে গেল? ভারতবাসীদের উপরে। বাবা বলছেন লাস্ট অবধি কি হবে? সব কর্জা চুক্তি হয়ে যাবে, আর তারপরে আর কোনো কর্জা কোনো বিদেশ থেকে নেওয়া হবে না। तो कर्जदार पति दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पति दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परी जादियाँ थे। तो बाबा बोलছেন কি ছিলে সব? পরিজাদা, পরীর বাচ্চা, তাই না? यह याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। তাই না? কোথায় প্রিন্স প্রিন্সেস ছিলে, রাজকুমার রাজকুমারী, আর এখন সব কি হয়ে গেছে? कर्जाते डूबे गए। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया। बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया। बाबा गतकालই বলছিল না কত সাহুকার হবে ভারত। সোনা তো মাটি বালির মতন হবে, হিরে রত্নের খান হবে, সে আবার পুরনো নয় নতুন খান হবে। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों बरस कह देने से सब भूल गए, कुछ नहीं जानते। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं, सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। তাই না? বাবা গতকালও বলছিল না যে শতযুগের যে কলাকারী থাকবে, ওখানকার যে আর্টিস্ট থাকবে, সে পুষ্পক বিমানের বানানোওয়ালা বা তাই না মুকুট বানানেওয়ালা, হার বানানেওয়ালা, কাপড় বানানেওয়ালা, তাই না, তাদের কলাকৃতি সবচেয়ে বেস্ট হবে। তাই না? এমনি দুনিয়াতে দেখি না আজকাল যা হয়, যা কিছু বানানো হয় এ তো খুব হালকা ডিজাইন থাকে, ডিজাইন তো ছিল আগে, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন বেস্ট জিনিস, সবচেয়ে বেস্ট সব কিছু শিব বাবা বাচ্চাদেরকে দেবে বলে বসে আছে। বাচ্চাদের কাজ হলো যোগ্য তৈরি হওয়া, তাই না? गायन भी है शिव बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहरत थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वो चीज ही देखने में नहीं आती, तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। বাবা বলছেন শেষের দিকে যে রাজা মহারাজা ছিল তাদের কাছে কত সুন্দর চকচক করতো হীরে রত্ন ছিল। বাবা বলছেন সেগুলো তো এখন চোখেও দেখতে পায় না মানুষ, এখন তো সব বানানো হয় ফ্যাক্টরিতে সব। বাবা কালকেই বলছিল না সব আর্টিফিশিয়াল পড়ে, সব ইমিটেশন পড়ে, আসল জিনিস পড়ার মতন যোগ্যতাও নেই। तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, তাই না? যেখানে আপনারা শুনে থাকবেন 1998-এ
কচ্ছভুজে ভূমিকম্প হলো, ওখানে সবার ছিল সোনার দোকান, তাই না? তো সেখানে আজকেও ট্র্যাডিশন আছে, যখন কোনো মেয়ের বিয়ে হবে তো মেয়ের বাবা কি করবে, মেয়েকেও মাথা থেকে পা অবধি সোনা গয়নাতে সাজাবে, আর ছেলেকেও মাথা থেকে পা অবধি সোনা গয়নাতে সাজাবে, তাই না? তো আগে ট্র্যাডিশন ছিল না, এখন তো মেয়েদেরকেই সাজাতে পারে না, তো ছেলেরা আর কি পড়বে, তাই না? মানে কত মালামাল ছিল আগে, সব ছেলে মানুষেরাও সব পড়তো না, সব রাজা মহারাজারা কত হিরে রত্ন সব কত গয়না পরে বসে থাকতো, কত শান শৌকত ছিল। बाबा बोलছেন बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना, बाप तो एवर पूज्य हैं, वो कभी पुजारी होते नहीं, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना, रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। तो माया शैतानेर काज हलो चाई 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 करे भिखारी बानानो, আর বাবার কাজ হলো পূজ্য বানানো। আগে দেবী দেবতার সামনে শুধু চাইতে থাকতাম, আমাকে দাও, আমার মনোকামনা পূর্ণ করো, লাইন দিয়ে চাইতে থাকতাম। শিব বাবা বলছে এটা আমার ভালো লাগছে, তুমি নিজেই তোমার নিজের চাহিদা পূর্ণ করবে, সেই রকম তোমাকে হতে হবে যে নিজেরওটা পূর্ণ করবে, অন্যদেরও মনোকামনা পূর্ণ করবে। আমি তোমাকে সেই মালামাল দেখতে চাই। यह दुनिया में किसी को पता नहीं, तुम भी भूल जाते हो, रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, उन्हों का पाठ ऐसा है वो कभी ठहर न सके। धनवान को अहंकार बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है, घमंड तोड़ने के लिए। बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो, তাই না? কারোরটা যদি বাবা অ্যাকসেপ্ট করছে তো সে ভাগ্যবান আত্মা, তাই না? এক সময়ে এইরকমও আসবে যে কেউ দিতে আসবে আর বাবা কি বলবে, আমার প্রয়োজনের সময় মিটে গেছে আর আমার দরকার নেই, তাই না? जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व न लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं, यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर जाना है, सदैव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए, तुम विश्व के मालिक बनते हो, তাই না? বাবা বলছেন বাবা বেশি পয়সা কি করবে, বাবার তো কোনো তোপ মিসাইল কিনতে হবে না, বাবার তো শুধু চাই ঘর, তো ঘর বানানোতে সফল করো, তাই না? বা কোনো সেবা কাজে সফল করো, বাকি বড় বড় খরচা তো বাবার নেই। अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। বাবা বলছেন এই জীবনে একটু কষ্ট করে নাও, এরপরে গতকালই বাবা বলছিল না 3 ভাগ সুখ, সত্য ত্রেতা দাপর, আর কলিতেও কর্মফল অনুযায়ী সুখ। তো ভাবো কত সুখ
দেবার জন্যে শিব বাবা হাতে নিয়ে বসে আছে। শুধু এটা যেহেতু কলিযুগের লাস্ট জন্ম, তো এখানে তো পাপগুলো কাটাতে হবে না, তো একটু কষ্ট করতে হবে। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है, जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता रहता है। तो सबाई रिवाइज दें, तो रिविजन करें। बाबा बोले 2 बार ज्ञान स्नान करते हैं, एक बार मुरली सुनते हबे और एक बार मुरली हाथे निये रिवाइज करते हैं, তাই না? 2 বারই জ্ঞান স্নান চাই। এই জন্যে বাবা বলে গরু যেরকম খাবার পরে জাবর কাটে, তো সেরকম জাবর কাটতে হয়, তবে বুদ্ধিতে যাবে, তাই না? না হলে একবার শুনলে কি হলো, কানে ঢুকলো, কিছু থাকলো, কিছু বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেই দিনের মুরলি যদি রিভাইজ দিয়ে দিলাম, 2 বারই জ্ঞান স্নান করে নিলাম বাবার শ্রীমত অনুযায়ী, তাহলে কি হবে, একদম পার্মানেন্ট, সেটা মনের ভিতরে ফিক্স হয়ে গেল। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो, बाबा से हम क्या पूछें, তাই না? দুপুরে খাবার হয়ে গেল বা রাতের খাবার হয়ে গেল, বসে দেখো যে আমি কি করলাম, বাবা কি বলেছিল, আমি কি করলাম না। बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। लक्ष्य की दिए बाबा, सर्वगुणे संपन्न 16 कला संपन्न। तो जार दिके ताकाबे তার মধ্যে যে গুণ, যে কলা বিশেষতা আছে, সেটা কি আমার মধ্যে আছে? নিজেকে প্রশ্ন করো। কৃষ্ণ কি করত? সবার থেকে মাখন খেত, তাই না? তো সবার থেকে মাখন নিতে হবে, মানে তার ভিতরে কি গুণ কলা বিশেষতা আছে সেটা দেখতেও হবে আর নিজের মধ্যে ভরতেও হবে। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए, कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है, यह देवी देवताएं पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसी को मारना यह हिंसा हुई ना, बाप समझाते हैं। तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है, हम कैसे बने हैं, बाबा को हम याद करते हैं। तो सब देवी देवतार थाके ना तृतीय नेत्र खोला थाके, तो शुधु बाइरेरटा देखबो ना, आमार भितरटाओ संगे संगे देखते थाकबो যে আমি যা করছি ঠিক করছি তো, আমি যা বলছি ঠিক বলছি তো, এর জন্যে আমাকে কোনো পশ্চাতাপ করতে হবে না তো। তো যাচাইও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকা দরকার, তাই তৃতীয় নেত্রধারী। তো সবাই তৃতীয় নেত্র খোলা আছে, তো যাচাই চলতে থাকে। তো যদি তৃতীয় নেত্র খোলা নেই মানা যাচাই চলছে না, তাই না? কিন্তু তৃতীয় নেত্রধারী তো হতেই হবে। तो इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वो जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वो भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছেন, যেমন আশিক মাসুক হয়, দুনিয়াতে কেউ
ভালোবাসার জড়ি আছে। তো কি করে, কাজে কর্মেও থাকে, কিন্তু বুদ্ধিতে, তাই না, ইয়াদ কার থাকে, আশিক মাসুকের ইয়াদ থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম বাবাকে ইয়াদ করো। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा। তাই না, বাবা বলছেন ইয়াদ করতে করতে তুমি শক্তিশালী হয়ে যাবে, আর ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকারও পেতে লাগবে। आगे चल जल्दी जल्दी, विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। তাই না, বাবা আগে থেকে টাচিং করাবে, এখন এখানে কিছু অঘটন ঘটবে, তুমি এখান থেকে সরে চলে যাও। তাই না, তো বাবা টাচিং করাবে লাস্টের সময়, যখন বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার থাকবে তো টাচিংও ক্লিয়ার পাবো। तो बाबा बच्चन बाप को याद करो। बाबा ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है। তো জীবনে যদি কোনো হিসাব কিতাব আসে, কোনো পরিস্থিতি আসে, কোনো বাধা বিঘ্ন আসে, তাহলে আরও বেশি যোগ করতে হবে, আরও বেশি বাবার কাছে বসে টাচিং নিতে হবে, কেননা আমাকে সে হিসাব চুক্তি করতে হবে। তাই না, মানুষ উল্টোটা করে, পরিস্থিতিতে এত বুদ্ধি লাগিয়ে দেয় যে বাবাকে ভুলে যায় আর কষ্ট পেতে থাকে। কিন্তু করতে হবে কি, পরিস্থিতির সময়ে বেশি বাবাকে याद করতে হবে। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूं भूं करते रहो, आखिरी जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। তাই না, আখির তো আসবে ব্রাহ্মণের কাছে পুজো দিতে, ভগবানের কাছে দেখা করতে কোথায় আসবে, ব্রাহ্মণের কাছে আসবে, যাবে কোথায়, সারা দুনিয়ার উদ্ধার হতেই হবে। अभी तो तुम थोड़े हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। কি বলল বাবা, জ্ঞানের রিভাইজ দিতে হবে, মন্থন করতে হবে, দুবার জ্ঞান স্নান করতে হবে। ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है, जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है, अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भूले ही नहीं, जो वो कभी भूले ही नहीं।
বাবা কালকে আরেকটা কথা বলেছিল না, বাবা কোন বাচ্চাদেরকে ইয়াদ করে? কার মনে আছে দেখি? বাবা কোন বাচ্চাদেরকে ইয়াদ করে? কালকেই বাবা বলেছিল, যে বাবাকে ইয়াদ করে বাবা তার উপরে ইয়াদ করে, তাই না? আর যে বাবার সেবা করে বাবার নজর তার উপরে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে তৃতীয় নেত্র খোলা রাখবো আর দেখতে থাকবো যে কাজের মধ্যেও আমার বাবার দিকে দিল लेगे আছে तो। दूसरा, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। বাবা বলছেন ভিতরে ভিতরে ফালতু প্রশ্ন চলে না, ওইরম কেন বললো, ওইরম কেন করলো? বাবা বলছে মানুষের ফালতু প্রশ্ন নিয়ে মনকে ডিস্টার্ব করতে হবে না, বাবার ইয়াদ করে নিজের কর্তব্য নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय, अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है, यह अभ्यास अभी से करना है। পাস হয়ে যাব তো সবাই? অন্তকালে এক বাবা ইয়াদ পড়বে তো? না পড়বে ইয়াদ? নাতি পোতা বাল বাচ্চা মকান দোকান কি হবে আমি চলে গেলে, মনে পড়বে না তো? এক বাবার ইয়াদ থাকবে তো, তাই না? वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले, वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव, महान आत्मा भव। तो आज के बाबा महान आत्मार स्वमान दिए, टाइटल दिए। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता, महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को, इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत, कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है, वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना, पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना,
अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना, व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया, तो पावन बनने का व्रत लिया। और हम आत्मा भाई भाई हैं, और हम आत्मा भाई भाई हैं। यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए, इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। तो बाबा बोलছেন মহান আত্মা ভব। কে হবে মহান আত্মা? যে দৃঢ় সংকল্পতে পবিত্রতার পালন করবে, সংকল্প ব্রত নেবে, প্রতিজ্ঞা নেবে। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है, व्यर्थ से बचना है। तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। तो आज के एकदम बाबार काछे प्रमिश करब जे आमार मुखे बटन ढाला आछे। तो मुखे यदि एकटा बोताम थाके बोलते पारबे उल्टो पाल्टा। तो आज के बोताम ढाला आछे मुखे, केउ किछु बोलले खूब जरूरी होले हुहाटा बेरोबे, ताई तो, আর না হলে ব্যর্থ কথা বেরোবে না। তো মনে থাকবে তো আজকে মহান আত্মাও আছি, পবিত্র আত্মাও আছি, আর মুখে বোতাম ঢালা আছে। বিচার সাগরও মন্থন করতে হবে, দুবার জ্ঞান স্নান করতে হবে। আর বাবা বলছে বাবার ইয়াদে নিজেকে, তাই না, পবিত্র করতে হবে কাজের মধ্যে। চলো, ওম শান্তি।